थे, जो पिछला जो वीडियो बनाए थे उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ज्योमेट्री का कुछ फिर से अच्छे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोग के सामने। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये जो ऐसा क्वेश्चन है जो क्या है, बिहार एसएससी जो सेकेंड इंटर लेवल का निकला है उसमें भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप वीडियो को रोककर खुद से आंसर दिया कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है त्रिभुज ABC के आधार BC को D पर इस प्रकार विभाजित किया गया है कि BD बराबर DC का आधा है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का गुना है। कितना गुना है बताना है। कहता है एक त्रिभुज है, त्रिभुज AB और कैसा है C एक त्रिभुज है। कहता है D जो एक बिंदु है BC पर इस प्रकार है, D एक बिंदु इस प्रकार है कि BD है जो DC का क्या है आधा है। यानी जब ये 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाना चाहिए। अब तो पूछता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना है। यानी कि ये 1 है ये 2 है तो टोटल ये कितना हो गया, यानी BC कितना हो गया 3। अब आपको ये एक चीज़ पता होगा, अगर ज्योमेट्री आप अच्छे से पढ़े होंगे तो अगर हाइट बराबर है दोनों के लिए, हाइट क्या हो जाएगा, मान लेते ये लंब है तो त्रिभुज ABC के लिए भी हाइट यही हो जाएगा, त्रिभुज ADC के लिए भी हाइट यही हो जाएगा। अगर हाइट बराबर है तो क्या बन जाएगा, रेशियो होता है जो उसके आधार के रेशियो के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज ADC निकालेंगे तो इसका आधार कितना हो जाएगा ABC के लिए, BC हो जाएगा पूरा यानी 3 डिवाइड बाई DC के लिए कितना हो जाएगा 2 यानी 2, ये बराबर है। अब हम कहता है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना गुना है। यानी जब हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा यानी गुना में हो जाएगा, त्रिभुज ADC गुने 3/2 तो कितना है 3/2। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/2 इज द करेक्ट आंसर, यानी 3/2 गुना हो गया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितना है 3/2 यानी 1.5 गुना है। हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया 1.5 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप ट्राई कीजिए। अच्छा ये आया कैसे, ये भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए कैसे हो गया कि आधार के रेशियो के बराबर हो गया। अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने BC गुने ऊंचाई h मान लेते हैं h है तो यहाँ भी h, डिवाइड करते हैं त्रिभुज ADC बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुने इसका आधार कितना है DC यानी DC गुने इसका ऊंचाई कितना है h तो ये भी h हो गया, यानी h से h कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यानी त्रिभुज ABC डिवाइड बाई त्रिभुज ADC जब हम निकाले तो कितना आ गया BC/DC, यानी किसके रेशियो के बराबर हो गया, हमारे आधार के रेशियो के बराबर हो गया अगर ऊंचाई समान है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, आगे भी और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। NTPC टेक्नीशियन में, रेलवे का, बिहार SSC के BSSC में जो निकला हुआ है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हेल्पफुल हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं रेखा ABC B पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि BP बराबर BQ और कोण QBC बराबर 72 है तो कोण PBQ का मान क्या होगा। क्या दिया हुआ है, एक रेखा है ABC, A है B है और C है जो वृत्त पर B बिंदु पर स्पर्श करता है, और क्या दिया हुआ है PB बराबर BQ, कोई एक लाइन है P और Q, कहता है PB बराबर PQ है यानी PB जो है QB के बराबर है, ये आपस में बराबर है। और कोण दिया हुआ ये कितना दिया हुआ है 72 डिग्री। तो हमसे कोण पूछा है किसका PBQ का मान क्या होगा, यानी ये एंगल क्या होगा। अब आप पढ़े होंगे जब भी ये स्पर्श रेखा करता है तो इसका अल्टरनेट एंगल होता है जो आपस में बराबर होता है, यानी ये जब 72 है तो ये भी कितना आ जाएगा 72 डिग्री।
अब त्रिभुज पी बी क्यू में देखिए, ये साइड आपस में बराबर है, ये साइड आपस में बराबर है, तो इसके सामने वाले कोण भी आपस में बराबर हो, यानी ये भी कितना आ गया 72 डिग्री। अब किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का सम जो होता है, तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। दो कोण जब हम जो ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 72 72, यानी 144 डिग्री तो हमारे मिल गया। यानी ये कितना होना चाहिए 180 माइनस 144, यानी 36 डिग्री हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। यानी कि 36 डिग्री जो हो गया क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, अगर आपको अल्टरनेट एंगल के बारे में पता होता तो बहुत ही सिंपल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण पी ए बी बराबर 35 है तो कोण ए आर एस का मान क्या होगा। देख लेते हैं, पहले आकृति दिया हुआ है, ये एक आकृति दिया हुआ है, ये आकृति आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ए बी पी आर और एस, ये पिछले भी वीडियो में आप जाकर देखिए तो पहले भी ये क्वेश्चन बताया गया है, लेकिन उसमें क्या दिया हुआ था, ये कोण दिया हुआ था और ये इस कोण का मान हमें पूछा था। इसमें यही कोण दिया हुआ है 35 डिग्री, तो ये कोण आपसे पूछ रहा है कि ये कोण का मान क्या होगा, यानी ए आर एस का मान क्या होगा। उसमें दिया हुआ था ए आर एस का वैल्यू कितना 125 दिया हुआ था, तो ये कोण 35 आ गया था, यानी ये कोण 35 दिया हुआ था, ये कोण 125 आना चाहिए। लेकिन आया कैसे ये समझते हैं। कहता है एक ये क्या है वृत्त का व्यास हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास सामने जो कोण होता है अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है 90 डिग्री, यानी ये जो कोण हो गया कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। अब त्रिभुज पी ए बी में देखते हैं, ये 90 डिग्री ये 35 डिग्री, यानी ये कितना होना चाहिए, ये दोनों जोड़कर भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री, यानी ये 35 है तो ये कितना आ गया 55 डिग्री, ये क्या हो गया 55 डिग्री। अब आप पढ़े होंगे वृत्त की प्रॉपर्टी है कि एक ही अंतःखंड से बना कोण जो परिधि पर बनाता है, एक ही अंतःखंड से एक ही चाप से बना कोण वृत्त के जो कहीं भी परिधि पर बना कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। यानी एपी चाप से ये भी बन रहा है कोण और एपी चाप से ये भी बन रहा है कोण, यानी ये 55 तो ये भी कितना आ गया 55। अब एक रैखिक जो युग्म होता है, रैखिक युग्म का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी ये 55 है तो ये कितना आ गया 125 डिग्री। हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया 125 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप तब तक ट्राई करिए, क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। कहता है त्रिभुज ए बी सी में बी ए सी बराबर 60 डिग्री है और ओ बिंदु ए बी सी के अंदर है, यदि कोण ओ बी सी कोण ओ ए बी का दोगुना है और कोण ओ सी बी कोण ओ सी ए का दुगना है तो कोण बी ओ सी क्या होगा। कहता है एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज दिया हुआ क्या है त्रिभुज ए बी और सी दिया हुआ है। कहता है कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री, यानी ये कोण कितना दिया हुआ है हमारे पास 60 डिग्री, और ओ बिंदु ए बी सी के अंदर कहीं कोई बिंदु है, मान लेते ये कोई बिंदु है ओ, कोई बिंदु है, ये क्या हो गया वृत्त के अंदर सॉरी त्रिभुज के अंदर। कहता है यदि कोण ओ बी सी जो है कोण ओ बी ए का दुगना है, ओ बी सी है जो कोण ओ बी ए का दुगना है, यानी अगर ये हम कोण थीटा मानते थे ये कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा। सेम बोल रहा है कि कोण ओ सी बी जो है कोण ओ सी ए का दुगना है, यानी अगर हम ये अल्फा मानते थे ये कितना हो जाएगा 2 अल्फा। तो पूछ रहा है कोण बी ओ सी का मान कितना हो, कोण बी ओ सी यानी ये मान क्या हो जाएगा। अब पूछ मान लेते हैं ये मान क्या है x है। अब क्या देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में फर्स्ट में देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए 180 डिग्री, यानी कोण ए कितना हो गया 60 प्लस कोण बी कितना हो गया ये 2 थीटा प्लस थीटा यानी 3 थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा यानी 3 अल्फा,
इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 यानी 180 डिग्री, यानी 3 थीटा